हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हमारे सिलेबस के लिए 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हम लोगों ने सो फार मैथ्स 1 के 2 चैप्टर और मैथ्स 2 का 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स 1 का हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस देख लिया है और मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन देख लिया है। जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर के लिए फ़र्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो अगर उसको बाकी के लेक्चर्स अगर देखने होंगे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आज से हम लोग नेक्स्ट पूरे चैप्टर कंप्लीट करने तक कौन सा चैप्टर देखने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि 10 मार्क का चैप्टर है हमारे सिलेबस का। शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ना है, तो लेट्स स्टडी में देखिए पहला टॉपिक है अपना, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। उसके बाद हमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल देखना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमें बहुत सारे सब टॉपिक है, दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर रिलेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, सॉल्विंग ट्राइंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, देन एप्लीकेशन ऑफ दैट रूल, और उसके बाद हमें देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। और उनके सॉल्यूशन में भी देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। नाउ देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन, कोसाइन, सेक, कॉस, टैन, कॉट। तो इस तरह के जो भी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनको मिला के अगर कोई भी एक इक्वेशन बनाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखियो, साइन थीटा की वैल्यू हमें हाफ दे दी है और दूसरा एक एग्जाम्पल है अपने पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, जो कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना। इसमें भी साइन है तो ट्रिगो इन्वॉल्व हो गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। साइन थीटा इसमें भी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन के बाद आंसर मिलेगा दैट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये कैसे? तो साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू हाफ दी है, तो कब होगा ये? जब ये थीटा मेरा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, इक्वल टू 30 डिग्री होगा, या तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 होगा। तब ये साइन थीटा क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो जो वेरिएबल का वैल्यू हमें मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ जनरल सॉल्यूशन। तो अभी हमको देखना है आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या देखना है हमें? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इफ अल्फा बी द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, if alpha be the solution of trigonometric equation is said to be principal
इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन 2 पाई। दैट मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि अगर मेरा अल्फ़ा 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई मीन्स, 2 पाई मीन्स क्या होता है 360 डिग्री, 2 पाई मीन्स क्या होता है 360 डिग्री। अगर वो 360 डिग्री और 0 इन दोनों के बीच का अगर कोई भी वैल्यू है तो वो क्या बन जाता है, मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाता है। और ये ध्यान में रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 होते हैं। ये क्यों होते हैं मैं भी आगे बताऊंगा। नाउ सी दिस, वी हैव 4 quadrant. This is my first quadrant, this is my second quadrant, this is one third quadrant, and this is fourth quadrant. This will be start from 0 degree, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा 180 डिग्री, दिस इज़ माई 270 डिग्री, एंड देन अगेन कंप्लीट करने के बाद साइकिल 360 डिग्री। अगर रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये है मेरा π/2, दिस इज़ माई पाई, दिस इज़ इक्वल टू 3π/2 एंड दिस इज़ इक्वल टू अनदर 2 पाई। ओके, सो ये है मेरा क्वाड्रेंट। एक साइकिल या एक सर्कल की एंगल के 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इस क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते थे, तो हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी, A for all, S for sin, T for tan एंड C for cos। तो यहाँ पे ये साइन हो गया और साइन का उल्टा कोसेक हो गया, ये टैन हो गया, टैन का उल्टा कॉट हो गया, ये A for all हो गया, ये कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया। तो यही पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव होते हैं। कैसे याद करना है आपको, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से याद करोगे तो भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ए, सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर एस, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर टी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर सी। अब देखिए हर एक एंगल, मेरा साइन जो है वो 2 जगह पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। मेरा जो कॉस है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और मेरा जो टैन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमेशा ये दोनों साइन हो या कॉस हो या टैन हो, वो हमेशा 2 क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दैट मीन्स सेम वे 2 क्वाड्रेंट में वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो इस तरह से वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसके लिए उसकी हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू 2 मिलेगी। हमें हमेशा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा कि पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन कोसेक होता है, थर्ड में टैन कॉट होता है और फोर्थ में कॉस और सेक होता है। तो इसके हिसाब से साइन मुझे फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव मिला, कॉस मुझे फर्स्ट और फोर्थ में मिला और टैन मुझे फर्स्ट और थर्ड में मिला। तो इस तरह से ये हर एक रेशो जो हमारा है वो 2 जगह पे पॉजिटिव है, इसके लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। समझ में आया? आई होप कि ये तुमको समझ में आया होगा। अब एंगल किस तरह से लिया जाए, अब एंगल लेने के लिए मैं आपको बता दूं एंगल कैसे लिया जाता है। नाउ एंगल के लिए पहले क्वाड्रेंट में जब भी मैं एंगल लूँगा तो वो मैं लूँगा
π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो भी एंगल है वो 0 से 90 के बीच वाला है, तो इसके लिए π/2 माइनस थीटा। π/2 मतलब 90 माइनस थीटा। ये जो है ये पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो ये जो भी एंगल है वो किस में का है, 90 टू 180 के बीच का है ये क्वाड्रेंट। और ये जो 180 टू 270 है इसके लिए मैं लूँगा दैट इज पाई प्लस थीटा, इसके लिए लूँगा मैं पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं लूँगा 2 पाई माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 270 टू 360 के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान में रखना अगर मुझे साइन पॉजिटिव दिया गया है और उसका सॉल्यूशन निकालने बोला है, तो मुझे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में वो पॉजिटिव है, तो मैं दो एंगल लूँगा, एक π/2 माइनस थीटा लूँगा और एक पाई माइनस थीटा लूँगा। ठीक है, सिमिलर वे से अगर मुझे कॉस चाहिए तो कॉस के लिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूंगा और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखूंगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और टैन के लिए मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम मैं वो क्वाड्रेंट बना के आपको सॉल्व करके बताऊंगा ही। फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझा तो प्रॉब्लम करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है अपने को cos थीटा इक्वल टू 1/2, और जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वाड्रेंट देख लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला सिस्टम, देन ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक सेकेंड में पॉजिटिव, टैन कॉट थर्ड में पॉजिटिव एंड सेक कॉस फोर्थ में पॉजिटिव। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, तो अभी हम लोग को डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मेरा प्रॉब्लम है cos थीटा इक्वल टू 1/2। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले तो वो दो क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन में एंड फोर्थ वन में। तो मुझे इन दोनों के बारे में सोचना है। ये हो गया, जैसे इन दोनों के बारे में सोचना है तो इसमें मुझे एंगल्स को देखना है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। अब हम लोगों ने 10th तक या 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के टेबल बना चुके हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो cos थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो वो कहाँ पे आती है, तो वो एक एंगल मिल गया, तो वो तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिल जाएगा। फिर मुझे ढूंढना क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ढूंढना रहेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो cos कब होता है, cos 60 पे होता है या cos 30 पे होता है, तो cos 60 पे होता है। और 60 बोला तो cos हो जाएगा ये π/3 रेडियन फॉर्म में, 180 डिवाइडेड बाई 3, पाई मीन्स 180 डिग्री। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान में रख लो, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो cos π/3। तो मुझे cos थीटा 1/2 कहाँ पे मिल रहा है, तो cos π/3 पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से मेरा जो थीटा है वो क्या बन गया है, π/3। तो ये एक थीटा मुझे मिल गया है, ये एक थीटा मुझे मिल गया है। अब सेकेंड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि वो पॉजिटिव का है। देखो π/3 60 डिग्री है, π/3 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एक एंगल मिल गया। प्रिंसिपल के लिए मुझे दो आंसर चाहिए, तो ये एक आंसर तो मिल गया। अभी मुझे जाना है दूसरे के पास, तो मैं क्वाड्रेंट चेक करूँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 विच इज़ इक्वल टू cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, बट थीटा क्या आया अपना, दैट इज़ π/3 आया है, तो ये π/3 हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा cos, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 6 पाई माइनस π/3, तो मुझे मिलेगा
cos 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। तो ये हो गया मेरा अगेन cos थीटा इक्वल टू 1/2 की वैल्यू। तो कंपेयर करूँगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा 5 पाई बाय 3। ये हो गया मेरा सेकेंड थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड थीटा। अब नाउ मैं चेक करूँगा कि ये दोनों भी थीटा मेरे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है क्या। तो उसके लिए मैं देखूँगा कि यस 0 से बड़ा है ये, दैट इज़ पाई बाय 3, और कौन सा है मेरा 5 पाई बाय 3, ये भी बड़ा है, लेकिन ये 2 पाई से छोटा है। और जैसे ये 2 पाई से छोटा हो गया, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब देखिए पाई बाय 3 की वैल्यू है 60 डिग्री और 5 पाई बाय 3 की वैल्यू है 300। पाई बाय 3 में 60, 60 इंटू 5 300। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो अपना आंसर सही है। तो ये है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, कॉट थीटा इक्वल टू √3। कॉट थीटा के वैल्यू क्या दिया है अपने को, उन्होंने √3 दिया है। तो कॉट थीटा इक्वल टू √3 कब आता है वो हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेरे हिसाब से वो आता है 30 डिग्री पे। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, देन 2 गेट कैंसिल। तो येस cot 30 की ही वैल्यू आती है √3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू √3 विच इज़ इक्वल टू cot 30 डिग्री विच इज़ अगेन cot पाई बाय 6, पाई बाय 6। नाउ ये पाई बाय 6 हो गया रेडियन फॉर्म में। तो मेरा जो थीटा है बाय कंपैरिजन, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। अब ये तो पाई बाय 6 जो भी है 30 डिग्री, वो तो लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव है। अब मेरा कॉट अगेन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो कॉट 2 जगह पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट पे और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे मुझे सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू कॉट पाई प्लस, अब थीटा क्या है मेरा, थीटा है मेरा पाई बाय 6। थीटा है मेरा पाई बाय 6। तो अगेन मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू कॉट 7 पाई बाय 6। ना देखो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 इंटू 7 210, दैट मीन्स वो लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो थीटा की वैल्यू है अभी यहाँ पे 7 पाई बाय 6। सो मेरे पास अभी 2 आंसर है, वन इज़ पाई बाय 6 और सेकेंड वन इज़ 7 पाई बाय 6। तो मैं इनको चेक करूँगा कि वो 0 से बड़े हैं और 2 पाई से छोटे हैं या। सो मेरा 0 इज़ लेस देन पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 विच इज़ लेस देन 2 पाई। तो येस इट इज़ अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के मुझे 2 आंसर मिल गए हैं, वन इज़ पाई बाय 6 एंड वन इज़ 7 पाई बाय 6। इसी तरह से पॉजिटिव के लिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग निगेटिव वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन अगर निगेटिव में दिया होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निगेटिव में दिया होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।